चिराग पासवान के कलेजे में दम ही नहीं है कि पासवान के मुद्दे पे मुखर होकर के बोल दे और ये आंख दिखा दे नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। वो आंदोलन ऐसा रूप ले रही थी कि चिराग पासवान के पैर के नीचे से जमीन खिसक रहा था। अभी किस बिल में घुसे हुए हैं अरुण भारती जी, किस बिल में घुसे हुए चिराग भाई? जरा सा कहीं पे जेल जाने की बारी आती है, चाहे फंसने की बारी आती है, तो जाकर के अमित शाह का पैर पकड़ लेते हैं। पटना के डाक बंगला पे चिराग पासवान दिखे कहां दिखे? तो ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है। सड़कों पे हम लोग उतरे, जेल गए, पुलिस, नीतीश पुलिस का लाठी खाए। बिहार के पासवानों की जो 6% जनसंख्या है, उसके ताकत पे 6 सीट 5 सीट मिलता है। चौकीदार दफादार की बात सुनने को तैयार नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो कहाँ न चिराग भाई की एनडीए सरकार ने बात माना, नीतीश कुमार ने बात नहीं मानने का काम किया। चौकीदार दफादार के मुद्दे को लेकर पटना की सड़कों पर आंदोलन खूब हुआ, मार्च खूब हुआ। आपने वो दिन देखा जब जो पासवान समाज के लोग थे, वो जो पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहां पे अनशन पर बैठे थे। उनका अनशन यह कहकर तोड़वा दिया गया कि हम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर पॉजिटिव खबर जो है वो पासवान और चौकीदार दफादार को लेकर बिहार सरकार देगी। लेकिन 1 सप्ताह की बजाय तकरीबन 1 महीना से अधिक हो गए, अब तक कोई भी सूचना चौकीदार दफादार को लेकर बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया है कि क्या उसे रद्द कर दिया गया या फिर इस तरह की बहाली नहीं होगी। इंजीनियर राजकुमार पासवान आप भी उस आंदोलन का हिस्सा थे, लाठी खाया जेल गए। क्या लगता है कि भाई अरुण भारती ने जो आंदोलन अनशन तोड़वाया था वो काम आया? अरुण भारती जैसा कहा कि नीतीश कुमार से बात करेंगे और पॉजिटिव बातचीत होगी और जल्दी पासवानों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा। क्या पासवानों के पक्ष में फैसला आया या फिर ज्यों कि त्यों मामला है? देखिए, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान और नीतीश कुमार में बड़ा ही घनिष्ठता थी और वो एक प्रेशर के तौर पे कि भाई चौकीदार दफादार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और चिराग पासवान को कहा गया कि वहां से उनको हटाओ, क्योंकि वो आंदोलन ऐसा रूप ले रही थी कि चिराग पासवान के पैर के नीचे से जमीन खिसक रहा था। क्योंकि ये चौकीदार दफादार अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रहे थे। सड़कों पे हम लोग उतरे, जेल गए, पुलिस, नीतीश पुलिस का लाठी खाए और पुलिसिया कार्रवाई हुई। साहब, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी में जितने भी पासवान नेता बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में, वो भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इधर रामविलास पासवान जो एनडीए के सहयोगी है, रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग वो एनडीए के सहयोगी हैं और नीतीश कुमार के मानस पुत्र बने हुए, वो भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं। बात कहीं नहीं हुई है अभी तक। ओवरऑल वहां पे चौकीदारों को, जो चौकीदार हैं, उनका नुकसान हो रहा है और कोई भी ये सही दिशा में कार्य नहीं हो रहे। उनके मांग जो है मानी नहीं जा रही है। बिहार सरकार समय नहीं दे रही है, नीतीश कुमार समय नहीं दे रहे हैं। किसको नहीं दे रहे हैं? ये चौकीदार दफादार के नेतृत्वकर्ता को। और आपको बता दूं कि अभी के वर्तमान समय में चौकीदार दफादार की बात सुनने को तैयार नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो अरुण भारती तो वहां बोल गए अपने तड़ी में, अपने मतलब कि पॉपुलरिटी बटोरने के लिए, नाम ऊंचा करने के लिए। लेकिन अभी किस बिल में घुसे हुए हैं अरुण भारती जी, किस बिल में घुसे हुए चिराग भाई? ये लोग जब समाज पे कोई खतरा आता है तो समाज के साथ खड़े नहीं होते, ये अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं। अपने ये बंगला खाली करने की लड़ाई लड़ते हैं, बंगला लेने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पासवानों की लड़ाई नहीं लड़ते। अब क्या होगा? चूंकि अब तो दिख रहा है कि भाई कुछ हुआ नहीं, अरुण भारती अनशन तोड़वा दिए, लेकिन बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं की, न चिराग पासवान की। तो अब पासवान समाज, चौकीदार दफादार क्या करेगा? देखिए, आपको बता दूं कि चौकीदार दफादार का जो 7 सूत्री मांग है, वो मांग अगर पूरा नहीं करती है बिहार सरकार, मतलब नीतीश कुमार जी नहीं सुनते हैं और इस सरकार नहीं इस पे कोई एक्शन लेते हैं, तो हम लोग फिर से सड़कों पे आएंगे। और आपको बता दूं कि इस बार तो हम लोग जेपी गोलंबर तक ही रह गए थे। इस बार हम लोग नीतीश कुमार के दफ्तर तक पहुंचेंगे, उनके आवास तक पहुंचेंगे,
विधानसभा के साथ साथ उनका आवास का भी घेराव होगा और राज्यपाल का भी घेराव होगा। क्योंकि आप साहब कौन सी ये वैकेंसी जो आई, वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ, नहीं अभी तक नहीं हुआ, अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, उसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कहाँ न चिराग भाई की एनडीए सरकार ने बात माना, नीतीश कुमार ने बात नहीं मानने का काम किया, ना अरुण भारती जो आश्वासन दिया वो मन से दहाड़ रहे थे कि हम नीतीश कुमार जी से बात कर लेंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा दें। क्या हुआ चौकीदारी दफादारी पे? क्या हुआ उन जो लाठी खाए? ये नहीं। अभी देखिए पासी समाज अपने पासी रेजिमेंट की मांग को उठा रहे हैं, लेकिन हमारा पासवान सांसद लोग दुसाध रेजिमेंट, पासवान रेजिमेंट की मांग नहीं करेंगे। राजकुमार जी, आपको नहीं लगता है कि भाई चिराग पासवान, जिनकी पहचान पासवान वोट बैंक के कारण है, अगर कोई पार्टी कोई गठबंधन को टिकट भी देती है तो वही पासवान बेस को देख कर देती है कि कितना परसेंट है और कितना टिकट आपको मिलना चाहिए। चिराग पासवान को इतने बड़े मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए, उनको खुलकर आना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं नीतीश कुमार जी आप पासवानों के खिलाफ है, ये फैसला आप इसको वापस लीजिए। चिराग पासवान के कलेजे में दम ही नहीं है कि पासवान के मुद्दे पे मुखर होकर के बोल दे और ये आंख दिखा दे नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को। ये दम है ही नहीं, ताकत है ही नहीं। देखते हैं जरा सा कहीं पे जेल जाने की बारी आती है, चाहे फंसने की बारी आती है, तो जाकर के अमित शाह का पैर पकड़ लेते हैं। अभी तो SC/ST पे विरोध किया उन्होंने। क्या विरोध किया साहब? 2 बजे के बाद आप कहते हैं कि मेरा नैतिक समर्थन है। ये नैतिक समर्थन क्या होता है? बिहार में सबसे बड़ा कैडर था, आपकी पार्टी है, पार्टी क्यों नहीं झंडा बैनर डंडा के साथ SC/ST के मुद्दे पे, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे दिखी? ये चिराग पासवान दिखते ना, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे पटना के डाक बंगला पे कि चिराग पासवान दिखे कहाँ दिखे? तो ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है। पासवान के हक अधिकार पे आएगा, SC/ST के हक अधिकार पे बात आएगी, कोई रिजर्वेशन की बात होगी, चाहे पासवान रेजिमेंट की बात होगी, चाहे और किसी मुद्दे पे, ये सिर्फ लग्घी से घास खिलाते हैं। वो दुल्हों के भाई, दुल्हनियों के भाई, वो है चिराग पासवान। समझे? पहले स्टैंड क्लियर कीजिए भाई। चिराग पासवान चौकीदार दफादार के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसका जिम्मेवार आप हैं। अगर सरकार में रहते हुए अगर नहीं आपकी बात सुनी जाती है तो आप लात मारिए केंद्र सरकार को और अपना मंत्रिमंडल छोड़ करके और समाज के बीच में आइए। आपके चेहरे पे टिकट नहीं मिलता है 5 गो। बिहार के पासवानों की जो 6% जनसंख्या है उसके ताकत पे 6 सीट 5 सीट मिलता है। आप अपने परिवार को और आप अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए राजनीति करते हैं, जो कि अब नहीं चलेगा। पासवानों का हक अधिकार के साथ बात करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकार के हकमारी की जाएगी, उसकी लड़ाई लड़ना होगा। क्या कहते हैं, पासवान रेजिमेंट के लिए बात करना होगा। समाज के अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा, युवा नौजवान बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। बहन बेटियों की जो रेप हो जाती है उसके लिए लड़ना होगा। सिर्फ जा कर के हाथ जोड़ना और उनके परिवार के साथ गले में लिपट जाना, ये ड्रामा बहुत हो चुका। अब हक की लड़ाई लड़िएगा तब बिहार के पासवान, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति आपके साथ होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए, चिराग पासवान एनडीए की हिस्सा है और उसी एनडीए की सरकार में पासवानों के खिलाफ इस तरीके के फैसले आ रहे हैं, तो सवाल है कि आखिर चिराग मौन क्यों है? चिराग की मजबूरी क्या है? उस समाज के प्रति, इस समाज ने आपको नेता बनाया, जिस समाज ने आपको हर एक विकट परिस्थिति में आपके पिता और आपके साथ खड़ा रहा। इन सवालों का जवाब क्या होगा? आप अपनी राय, जवाब कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।